तो हाँ जी भैया जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है ना? हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो भैया अभी मैं एक ट्रिप पे गया था घूमने, वो भी अकेले। तो सोच रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू तुम्हें भी उस सफ़र का हिस्सा बना दूँ। तो क्या बोलते हो? सही सोच रहा हूँ ना? तो फिर चलो करते हैं शुरुआत सफ़र की। अच्छा एक बात बताओ, एक सफ़र में क्या होता है? अच्छे रास्ते होते हैं, और थोड़ा बहुत एडवेंचर होता है। एक प्यारी सी लोकेशन होती है और फिर हैप्पी एंडिंग। तो बस हमारे सफ़र में भी ऐसा ही कुछ था। तो चलो देर ना करते हुए लेके चलते तुम्हें खीर गंगा ट्रैक पे। तो यहाँ से शुरू होता है अपना खीर गंगा ट्रैक। चलो। तो ऐसा कुछ रास्ता है खीर गंगा का, और इसी रास्ते में आगे 14 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ों में छिपा हुआ है पार्वती कुंड और शिव मंदिर, और कहूँ तो हमारी मंजिल भी। तो तुम लोगों को होगा नशा और सब चीज़ों का, पर अपन को तो पहाड़ों का नशा है। इसीलिए तो निकल जाता हूँ अकेले ही इन पहाड़ों को चढ़ने। यहाँ आगे थोड़ी दुविधा में फंस गए हैं। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, ये वाला शॉर्ट है और ये वाला लॉन्ग है। तो अब देखो, मैं तो गो विद द फ्लो, क्योंकि क्राउड सारा इधर ही जा रहा है तो मैं लॉन्ग वाला लेता हूँ। बाकी तुम ले सकते हो शॉर्ट वाला। तो बस तुम लोगों को बस वाटर बॉटल लाना है, खाली वाला भी लोगे तो वो भी चलेगा, कुछ डिस्टेंस पे ही मिलता रहेगा। तो सही है। त्रियोन पे ऐसा कुछ नहीं था, त्रियोन पे पानी का थोड़ा दिक्कत था, बट यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है खीर गंगा ट्रैक का। बाकी उससे थोड़ा टफ है। चलो चल तो रही है, आगे मिलते हैं। फाइनली रीच्ड। कैसी फीलिंग ब्रो? बोल रहा हूँ कैसी फीलिंग? 7 घंटे की मेहनत। नो यार खीर गंगा।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम खीरगंगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम खीरगंगा। तो हम अभी लोग खीरगंगा में हैं और टाइम हो रहा है 4:30। लास्ट 3 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि इस टाइम में उठ पाऊँ और सनराइज़ देखूँ। 3 दिनों से नहीं हो पाया, बट इस टाइम मतलब अभी मैं उठ चुका हूँ और टाइम 3:30 बेस्ट टाइम है यहाँ को इन्जॉय करने का, नेचर को इन्जॉय करने का। बिकॉज खीरगंगा में बहुत भीड़ है और इस टाइम सब लोग, ज़्यादातर लोग सो रहे हैं। तो प्लान ऐसा है कि सनराइज़ देखेंगे, तो सनराइज़ मोस्ट प्रोबेबली उस वाली साइड से होगा और इस वाली साइड बादल लगे हैं, लग तो नहीं रहा है कि सनराइज़ देखने को मिलेगा, बट फिर भी देखते हैं, होप्स है कि देखने को मिल जाए। तो बस, तो फाइनली अपने एंगल पे आ गया हूँ। मेरे को मतलब दिख गया है कि जहाँ से टाइम लैप्स थोड़ा अच्छा आएगा। तो अभी क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ टाइम लैप्स के लिए फ़ोन और तुम लोग करो टाइम लैप्स एंजॉय। आया ना स्क्रीन पे? नहीं आया ना? अभी आने वाला है, देखो। तो यार लग तो नहीं रहा कि हम सनराइज़ देख पाएंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। तो बहुत क्लाउडी है, वो तो टाइम लैप्स तुमने देखा। बाकी अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वो है, वहाँ पे गर्म पानी आता है, तो वहाँ से एक बार नहाते धोते हैं और फ्रेश होके जल्दी नीचे उतरते हैं और फिर निकलेंगे घर। सामने ही कहीं अपने कुंड पहुँच गए, बस हम दिख भी रहा है, तुम पहुँच गए। पर यार बस चढ़ाई ना कर रहो यार, फिलहाल मन भर गया है पहाड़ों से, पहाड़ पे चढ़ने से यार। क्योंकि मैं पिछले वाला भी ट्रैक करके आया था और अभी भी तो दिख गया वहाँ कहीं है कुंड। देखो हॉट वाटर ही निकल रहा है इसमें से, धुआं देखो। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र यानी कार्तिकेय और गणेश को एक चैलेंज दिया और कहा कि तुम दोनों में से जो भी पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा, वही सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा जाएगा। तो ये सुनकर कार्तिक जी निकल गए पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने के लिए, और वहीं दूसरी ओर गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के 7 चक्कर लगाए और कहा कि हे प्रभु, आप दोनों ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। तो जिससे खुश होके शिव जी ने उनको वरदान दिया कि उनकी पूजा सबसे पहले होगी। तो यही वो जगह है जहाँ उनको वरदान मिला था, खीरगंगा। तो क्या है पार्वती कुंड और क्यों इस जगह को खीरगंगा कहा जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि गणेश जी से हारने के बाद कार्तिकेय ने क्रोध में आकर शिव जी से पूछा कि हे पिता, मैं तो पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा के आया, लेकिन गणेश कैसे जीता? तो शिव जी ने बोला, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें 11,000 साल तपस्या करनी पड़ेगी। तो
कार्तिकेय निकल गए तपस्या करने के लिए कार्तिक स्वामी गुफा में। तो बस उसी दौरान माता पार्वती ने, ताकि कार्तिकेय भूखे ना रहें, यहाँ से एक दूध की गंगा बहाई, जिसे दूध गंगा के नाम से जाना जाता था। तो बस तपस्या पूरी होने के बाद कार्तिकेय जी को भी उनके सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि अब इस दूध गंगा का क्या किया जाए, क्योंकि आने वाला टाइम कलयुग का था और कलयुग में इस दूध गंगा को लेके बहुत लड़ाइयाँ होने वाली थी। तो शिव जी ने कुछ ऐसी लीला रची, वहाँ उनको परशुराम जी को बुलाया और परशुराम जी ने पहली बार इस दूध गंगा से खीर बनाई, और वो खीर जिस बर्तन में बनाई थी वो किसी कारणवश टूट जाता है। तो परशुराम जी गुस्से में आके फिर से इस दूध गंगा को पानी में बदल दिया। तो आज भी इस पानी में जैसे दूध फटने के बाद कुछ वाइट तैरता है, वैसा ही आज भी इस पानी में तैरता है। तो ये था हमारा खीर गंगा का सफ़र। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे जल्द ही अगले सफ़र पे।